नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। मैं हूं तनीषा शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर में सहारा इंडिया में करोड़ों रुपए जमा किए अभिकर्ताओं ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। सोशल मीडिया की मदद से जरूरतमंद मरीजों को रक्तदान की मदद मिली। जिले के मरवाही वन मंडल में मरवाही वन परिक्षेत्र में हाथियों का आतंक बढ़ रहा है। अब खबरें विस्तार से। भिलाई के सुपेला संडे मार्केट में रविवार को तड़के सुबह निगम अमले ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। भिलाई निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे के निर्देश पर अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी के नेतृत्व में कब्जाधारियों को हटाया गया। सुपेला संडे मार्केट को व्यवस्थित करने के लिए तथा सड़क को सुगम बनाने और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए रविवार को निगम की 5 टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही की। इससे पूर्व विगत 2-3 दिनों से समझाइश दी जा रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने फिर से बांस बल्ली गड़ाकर सामान विक्रय करना प्रारंभ कर दिया था। स्थिति को देखते हुए सुबह से पहुंची निगम की टीम ने सड़कों पर रखे टेबल को हटवाया और बांस बल्ली को जेसीबी से उखाड़कर जब्ती बनाई। इससे पूर्व अप्रैल माह में सुपेला संडे मार्केट पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए सड़क को सुगम किया गया था। कब्जेधारियों को हटाने के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस बल भी तैनात थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सफलतम पूर्वक 8 वर्ष सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण के अंतर्गत गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गरियाबंद जिले में भारतीय जनता पार्टी का भाजपा कार्यालय भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम भी संपन्न हुआ, जिसमें पार्टी के कई बड़े नेताओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। केंद्र सरकार की अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें देश के सभी गरीब मजदूर किसान सभी को लाभान्वित किया जा रहा है। पर छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ वासियों के साथ छल कपट कर रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी योजना बताकर लोगों को गुमराह कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिससे लोगों को किसी प्रकार का कोई लाभ मिला हो, पर केंद्र की सरकार हर तरह के लोगों को योजना का लाभ दे रही है। जैसे मोहम्मद गोरी ने छोड़ के चल दिया कुतुबुद्दीन को कि तुम हमको हरजाना दिया करो सालाना और यहाँ धर्म परिवर्तन करवाओ, तो उन्होंने कह दिया है छत्तीसगढ़ को लूटो और हमको पैसा दो। वही काम कांग्रेस और भूपेश बघेल के बीच में संबंध है। भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री जी ने अपने को प्रधान सेवक घोषित किया है। हम सब इस बात से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे पास में भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अन्य लोगों को भी रास्ता दिखाते हैं और राष्ट्र की सेवा में उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है। महिलाओं द्वारा संचालित उड़ान एक मंजिल सामाजिक संस्था द्वारा भिलाई टाउनशिप क्षेत्र में तेज चाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पर्यावरण और योगा को ध्यान में रखते हुए तेज चाल प्रतियोगिता का आयोजन उड़ान एक मंजिल सामाजिक संस्था द्वारा भिलाई में पहली बार किया गया, जिसे दुर्ग के डीएफओ शशि कुमार और भिलाई नगर निगम के पार्षद लक्ष्मीपति राजू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तेज चाल प्रतियोगिता में हर आयु वर्ग की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता का मकसद पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों को ध्यान में रखकर किया गया था। प्रतियोगिता में शामिल महिलाओं को 100 से अधिक विभिन्न प्रकार के वृक्षों का वितरण भी किया गया। उड़ान एक मंजिल के तहत आज एक 2 किलोमीटर का वॉकथलॉन किया गया था पर्यावरण हेतु जागरूकता फैलाने के लिए, और यहाँ पे बहुत ही बढ़ चढ़ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और ये एक काफ़ी अच्छा संदेश है। और यहाँ पे हम लोग पौधे वितरण भी कर रहे हैं जो, और ये पर्यावरण के प्रति और ख़ुद को एक फिट रखने के लिए दोनों का कॉम्बिनेशन एक काफ़ी अच्छा बढ़िया यहाँ पे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया। आज उड़ान एक मंजिल द्वारा इको फ्रेंडली मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इनका एक उद्देश्य ये था पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना, एवं योगा डे आ रहा है उसमें भी लोगों को उसके प्रति भी जागरूक करना, ताकि आजकल देख रहे हैं पर्यावरण के कारण, आपने कोरोना कार्यकाल में भी देखा है, सिर्फ जहाँ कमी थी एक ही कमी थी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। साथ ही साथ लोगों को स्वस्थ रहने के लिए एवं हमेशा जागरूक रहने के लिए यह आयोजन किया गया है। हमारा इस कार्यक्रम को तेज चाल प्रतियोगिता जिसे हमने रखा है, भिलाई में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजन किया है, क्योंकि हम जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, जो सुबह चलते हैं और लोग कहते हैं कि तेज़ चलना चाहिए, बस उसी उद्देश्य को हमने बहुत ज़्यादा नियम की बाध्यता नहीं रखी और उसी उद्देश्य को रखते हुए हमने ये कार्यक्रम को रखा है। हम ये प्रेरणा देना चाहते हैं लोगों को कि आपके आसपास से छोटे मोटे जितने भी जगह आपके जो काम से जाते हैं, कोशिश करें कि पैदल जाएं। इससे 2 फायदे तो होंगे, एक तो पर्यावरण को फ़ायदा होगा और दूसरा आपके स्वास्थ्य को फ़ायदा होगा।
महानिरीक्षक दुर्ग रेंज के मार्गदर्शन में पुलिस द्वारा गुम मोबाइल की खोज के लिए साइबर सेल बेमेतरा को लगाया गया था। साइबर सेल टीम सहित अन्य थाना स्टाफ द्वारा हर संभव प्रयास कर कुल 21 नग विभिन्न कंपनियों के गुम मोबाइल की जानकारी प्राप्त कर आखिरकार खोज निकाला। मोबाइल स्वामियों को पुलिस कार्यालय बेमेतरा में पुलिस अधीक्षक द्वारा 21 नग विभिन्न कंपनियों के गुम मोबाइल को सुपुर्द किया गया। प्रार्थियों ने बताया कि मोबाइल खोने के बाद पाने की उम्मीद छोड़ दिए थे। ऐसे में मोबाइल पाकर वे काफी खुश हैं। उनके चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। मोबाइल स्वामियों के द्वारा अपने गुम हुए मोबाइल को पुनः पाकर पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस विभाग के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। जगदलपुर शहर के महादेव घाट में दोपहर एक बुजुर्ग महिला की नदी में डूबने से मृत्यु हो गई। मृतका नदी में नहाने गई हुई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग महिला नदी में नहाने के दौरान गहराई में उतर जाने की वजह से डूबने लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। लोगों ने आनन फानन में बुजुर्ग को नदी से बाहर निकालकर हर संभव प्रयास किया उन्हें बचाने का, पर वह सफल नहीं हो पाए। पुलिस महिला के शिनाख्त में जुट गई है। लगभग 2 बजे थाने कोतवाली में सूचना मिला कि कोई महिला नदी में डूब रही है, जिसे बचा लिया गया है करके। उस तत्काल सूचना पे हम लोग आए तो उस समय देखे यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ था और चश्मदीद गवाहों से पूछताछ किए और पहचान ऐसे उनका जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो बुजुर्ग महिला जो है यहीं की है, बस्तर की। जगदलपुर राजमहल में स्थित बस्तर की आराध्य देवी माता दंतेश्वरी मंदिर में दान पेटी खोला गया, जिसमें भक्तों द्वारा दान किए गए 7 लाख से अधिक राशि थी। जगदलपुर में स्थित माता दंतेश्वरी मंदिर जो लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र है, जहां पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालु दान स्वरूप माता के मंदिर में भेंट चढ़ाते हैं, जिसकी देखरेख में मंदिर समिति व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में दान पेटी को खोला गया, जिसमें साल भर श्रद्धालुओं ने जो राशि मंदिर में चढ़ाया वह लगभग 7 लाख से भी अधिक बताया जा रहा है। जिस तरह बीते 2 सालों में कोरोना महामारी के चलते लोग मंदिर नहीं आ पाते थे, जिसके चलते इस बार दान पेटी में लोग दान नहीं दे पाए। इससे पहले दान पेटी में लगभग 10 लाख से भी ज्यादा रकम दान स्वरूप भेंट करते थे, लेकिन कोरोना के चलते लोग मंदिर नहीं आ पाए। इस बार दान पेटी में राशि कम हुआ। मंदिर के सचिव ने कहा कि सर्वसम्मति से दान पेटी खोला गया, जिसमें लोगों के द्वारा किए गए दान, जिसमें आभूषण के अलावा नगद रुपए भी थे, जिसे मंदिर के बैंक खाते में जमा करा दिया गया है। भरे हुए थे, उनको कल खोला गया था। पूरी प्रक्रिया में जो रहते मुख्य पुजारी उपस्थित रहते हैं, टेम्पल कमेटी के सदस्य उपस्थित रहते हैं। कल टेम्पल कमेटी के सदस्य में से श्री विजय भारत जी, श्री श्रीनिवास मिश्रा जी ये उपस्थित रहे थे, और उनके साथ में जो कल अपने पूरा राजस्व अमला साथ में था, तहसीलदार लोंडीगुड़ा श्री अर्जुन श्रीवास्तव भी साथ में थे, के साथ में कल दान पेटी को निकाला गया था, जिसमें से कुल जो राशि रकम की गई थी, जिसे आज जमा करने की पूरी प्रक्रिया की जा रही है, जिसमें कुल कल 7,31,787 रुपये कल प्राप्त हुए थे। और कुछ स्वर्ण आभूषण और कुछ चांदी के आभूषण भी थे, जिनको नियमतः यहाँ के स्थानीय सोनार से तौलाया जाता है और उसको हमारे ट्रेजरी में अपने जो मंदिर की जो ट्रस्ट है उसमें जमा किया जाता है। सर ये क्या 1 साल की थी ये रकम? लगभग 6 महीने का। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। रिसाली नगर निगम में क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने करोड़ों के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। साथ ही डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए 40 ई-रिक्शा का किया लोकार्पण। प्रदेश के गृह मंत्री व क्षेत्रीय विधायक ताम्रध्वज साहू ने रिसाली नगर निगम के विभिन्न वार्डों में पहुंचकर करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान शीतला मंदिर चौक पर एक सादे समारोह का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए निगम को 40 ई-रिक्शा की सौगात दी और हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया। इस दौरान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ रिसाली निगम महापौर शशि सिन्हा व सभापति केशव बंछोर और निगम के MIC सदस्य भी मौजूद रहे। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने लोकार्पण व भूमि पूजन के अवसर पर कहा कि रिसाली निगम क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए राशि की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने निदान 40 शिविर में भी समस्या संबंधित आए आवेदनों का जल्द ही निवारण करने की बात कही। रिसाली नगर निगम बनने के बाद हम लोगों ने पूरा कोशिश किया है कि रिसाली निगम क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हो,
जहाँ सड़कों की ज़रूरत है, नाली की ज़रूरत है, पेयजल की ज़रूरत है, मंच की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है, आरओ की ज़रूरत है, खेल ग्राउंड की ज़रूरत है, गार्डन की ज़रूरत, वो सब काम क्रमशः हम लोग करते जा रहे हैं। निगम क्षेत्र में हमारे पार्षद, महापौर, सभापति और अधिकारी लोग लगातार दिलचस्पी लेकर घूमते रहते हैं और जो समस्याएं आती हैं उसकी जानकारी देते हैं। उसके अनुरूप हम लोग प्रस्ताव करा के राशि उसके लिए स्वीकृत करते हैं। अभी तक निगम क्षेत्र के किसी काम के लिए राशि की कमी नहीं हो पाई है। निगम के चुनाव के पहले हमारे कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण वार्डों में घूमकर समस्या की जानकारी लेते थे और उनका निदान होता था। मुकुंद भाऊ हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनकी टीम घूमती थी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरी कोशिश की है और आज भी बहुत से 8-10 जगहों में भूमि पूजन लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है। ये सतत हर 8 दिन 15 दिन में कुछ न कुछ भूमि पूजन उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न होता है। रिसाली क्षेत्र की जनता को इससे सुविधा मिलेगी और पर्याप्त सबको अच्छा लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो सबको बहुत बहुत बधाई। प्रदेश के गृह मंत्री व क्षेत्रीय विधायक ताम्रध्वज साहू के द्वारा किए गए करोड़ों के विकास कार्यों के तहत सड़क डामरीकरण व नाली निर्माण के कार्यों को कराया जाएगा, ताकि बरसात के मौसम में वार्ड वासियों को जल भराव की स्थिति का सामना न करना पड़े और उन्हें सुगम यातायात की सुविधा मुहैया हो। बोरवेल में गिरे राहुल को 44 घंटे बाद भी निकाला नहीं जा सका, पर वहां डटे अधिकारियों का कहना है कि 11 वर्षीय बच्चे को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कुछ घंटों का प्रयास और है, उससे जल्द ही सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। आपको बता दें, सारे प्रयास विफल रहने के बाद अब गुजरात के रोबोटिक्स इंजीनियर की मदद ली गई है। रोबोटिक्स इंजीनियर महेश अहीर मौके पर पहुंच गए हैं। उन्होंने परिजन को भरोसा देते हुए कहा कि सब कुछ ठीक रहा तो बच्चे को कुछ ही घंटे में बाहर निकाल लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम पहले रोबोट को बोरवेल के अंदर ले जाएंगे, उसके बाद ही स्थिति का जायजा लिया जाएगा। वहीं अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया, अभी तक लगभग 70 फुट का गड्ढा किया जा चुका है तथा इस कार्य में अभी 5 से 6 घंटे का समय और लग सकता है। बचाव कार्य में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना के विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। राहुल खुद पानी निकालने में मदद कर रहा है। आज रविवार की सुबह बच्चे में हलचल दिखाई दी। इसके बाद उसे जूस भी पीने को दिया गया। उसने जूस पिया भी। बच्चे की इस कोशिश ने रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोगों की उम्मीदें बना रखी हैं। इतना ही नहीं, बोरवेल में गिरा राहुल अब खुद बाल्टी से पानी भरने में मदद कर रहा है। दरअसल बोरवेल की दीवारों से थोड़ा थोड़ा पानी रीस रहा है और बच्चा ऊपर से भेजे गए बाल्टी में पानी को भरने के बाद उसे वापस लौटा रहा है, जिसके द्वारा पानी निकाला जा रहा है। गड्ढे का मुंह चौड़ा होने की वजह से राहुल को मिल रही राहत। स्थानीय प्रशासन के अनुसार बोरवेल के लिए खोदे गए गड्ढे का मुंह जरूर छोटा है, लेकिन अंदर से वह चौड़ा हो गया है। वहीं नीचे पत्थर भी लगे हैं। इसके कारण राहुल उसमें अटका हुआ है। हालांकि उसे काफ़ी चोटें भी आई होंगी, इसके बाद भी उसने अपनी हिम्मत बांधी हुई है। दुर्ग जिले में शनिवार की शाम गरज चमक के साथ जमकर बारिश हुई, जिससे शहर के तापमान में 7 डिग्री तक कमी दर्ज की गई, जिससे मौसम खुशनुमा बना हुआ है। शनिवार की दोपहर तक दिन का तापमान 43 डिग्री तक दर्ज किए जाने के बाद देर शाम अचानक मौसम ने करवट ली और आसमान में छाए काले बादलों ने गरज चमक के साथ जमकर बारिश की, जिससे शहर के तापमान में 7 डिग्री तक कमी दर्ज की गई और शहरवासियों को गर्मी से काफ़ी हद तक राहत मिली। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने पहले ही संभावना जताई थी कि प्रदेश सहित कुछ जिलों में मानसून 10 जून तक दस्तक दे सकता है और इसी के चलते शनिवार को पश्चिमी हवाओं ने शहर के तापमान में काफ़ी बदलाव किया और 40 डिग्री की भीषण गर्मी के बाद आसमान में छाए काले बादलों ने राहत की वर्षा की। मौसम विभाग की माने तो रविवार को भी प्रदेश के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन पश्चिमी हवाएं नमी के साथ शहर के तापमान में ठंडक महसूस कराती रहेंगी। सोशल मीडिया की भूमिका अब समाज का मुख्य अंग बन चुकी है। यह न केवल परिवार समाज तक सीमित है, बल्कि अब नौकरी और व्यवसाय में इसकी अहम भूमिका है। यहाँ तक कि जरूरतमंदों मरीजों के रक्तदान की मदद में तक इस सोशल मीडिया का अहम योगदान है। गरियाबंद शहर में ही एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जो मैं गरियाबंद के नाम से जाना जाता है। इस व्हाट्सएप ग्रुप के हर सदस्य हर समय समाज सेवा और जन जागरूकता के लिए कार्य करते हैं और गरियाबंद शहर में जिंदगी से जूझ रहे लोगों की जान बचाने का काम करते हैं। इसी कड़ी में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जानकारी मिलते ही कान्हा क्लब के खिलाड़ियों ने अस्पताल स्टाफ के साथ अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरण किया।
साथ ही अस्पताल पहुंचकर 2 खिलाड़ियों ने रक्तदान भी किया। गरियाबंद में व्हाट्सएप के माध्यम से चलाए जा रहे गरियाबंद ग्रुप के सज्जन व्यक्तियों के द्वारा समय समय पर लोगों को जागरूक करने के साथ साथ ग्रुप के व्यक्तियों के द्वारा रक्तदान किया जाता है। अब तक 800 यूनिट ब्लड दान किया गया है। गरियाबंद ग्रुप के माध्यम से कई लोगों की समस्याओं का समाधान भी हुआ है। थाना क्लब के सदस्यों ने भी ये तय किया कि आज सरकारी अस्पताल में जाकर मरीजों का हालचाल पूछा जाए और उनको फल वितरण किया जाए। इस उद्देश्य को लेकर सभी खिलाड़ी जो है फल लेकर यहाँ पर मरीजों को फल का वितरण किया और उनका हालचाल पूछा। डॉक्टरों से भी चर्चा करके प्रत्येक मरीज से उनको क्या तकलीफ है उनको तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया। थाना क्लब के सदस्यों को पता चला कि सरकारी अस्पताल में किसी मरीज को ब्लड की आवश्यकता है। उसी को लेकर कान्हा क्लब के सभी सदस्य और हमारे कोच सर के साथ हम लोग यहाँ पर आए थे और मरीजों को ब्लड डोनेट किया और साथ ही साथ फल भी वितरण किया उनको। व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा आज जानकारी प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की तबीयत खराब है जिसे ब्लड की ज़रूरत है। पता चलते ही हमारे ग्रुप के सभी कान्हा क्लब के सभी सदस्य यहाँ पहुँचे और उन्होंने रक्तदान किया और रक्तदान करने से शरीर में कोई भी हानि नहीं पहुँचती है। बहुत ही अच्छा जो है रक्तदान का जो है प्रभाव देखने को मिला और कान्हा क्लब जो है वो लगातार सामाजिक कार्यों में लगातार अपनी उपस्थिति सभी सामाजिक कार्यों में देता है। बहुत ही अच्छे कार्य कर रहा है लगातार और आशा करता हूँ आगे चल के भी कान्हा क्लब द्वारा अच्छे कार्यों में हमेशा संलग्न रहेंगे ये सभी। बेमेतरा के प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के दौरान गिरफ्तार 5 लाख का इनामी नक्सली जयराम कुरूटी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे देर रात न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जेल दाखिल करने से पहले नक्सली का जिला अस्पताल में डॉक्टरी मुलाहिजा कराया गया। नक्सली के मददगार के रूप में 10 वर्ष के बालक एवं एके प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रवीण साहू से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में और कई चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना है। बेमेतरा पुलिस अस्पताल के वीडियो फुटेज सहित उनके दस्तावेजों को जब्त कर जांच कर रही है। नक्सली प्राइवेट अस्पताल में डोमार सिंह ग्राम सल्धा बताकर भर्ती हुआ था। इसकी भी जांच बेमेतरा पुलिस कर रही है। बस्तर में सहारा इंडिया में करोड़ों रुपए जमा किए अभिकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर सहारा इंडिया के संभावित लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। बस्तर जिले के कई अभिकर्ताओं ने लोगों से सहारा इंडिया में रुपए जमा करवाए थे और अब जमा किए लोग अभिकर्ताओं से रकम वापसी के लिए जोर दे रहे हैं। ऐसे में बस्तर जिले में ही लगभग 320 करोड़ रुपए सहारा इंडिया ने रोक दिया है और अपने दफ्तर से रफू चक्कर हो गए हैं। इसके बस्तर जिले और दूसरे जिले से सैकड़ों अभिकर्ता जगदलपुर कोतवाली थाना पहुंचकर संबंधित लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। कहा है कि बस्तर के भोले भाले आदिवासियों की रकम को सहारा इंडिया ने जमा करवाया था और अब वे सभी लोग रकम वापसी के लिए दबाव बना रहे हैं। साथ ही धमकी भी दे रहे हैं कि जल्द ही सभी रुपए वापस कर दिए जाएं। वहीं अभिकर्ताओं ने कांग्रेस के नेताओं से भी मदद मांगी है और वे सभी कोतवाली में एकत्र होकर करोड़ों रुपए वापस दिलाने की मांग कर रहे हैं। इधर सहारा इंडिया के अभिकर्ताओं की शिकायत को लेकर कोतवाली थाना ने जांच शुरू कर दी है। 2012 से सहारा का से भी और सहारा का विवाद चल रहा था, जब से पेमेंट हम लोग का मिलना बंद हो गया। लगभग जगदलपुर में 320 करोड़ रुपया का देनदारी है। आज हम लोग हमारे प्रदेश महासचिव कांग्रेस के सुशील मोर के नेतृत्व में हम लोग आज सिटी कोतवाली जगदलपुर में उनके मार्गदर्शन में हम लोग एक लीडर के रूप में लेके आए और यहाँ पर FIR करने के लिए, क्योंकि पब्लिक हमको बहुत परेशान कर रही है। हमारे जान माल को भी नुकसान हो सकता है भविष्य में। हमारे जो सहारा में पैसा जमा करवा रहे थे भी करता है, जमा करता भी है। ये सभी लोगों की डिमांड है कि इनके माध्यम से जिन लोगों ने भी सहारा में पैसा जमा किया था, लगभग 320 करोड़ रुपये का मामला है। इन लोगों के माध्यम से जो पैसे जमा हुए थे, बार बार इन लोगों को लोग पकड़ रहे हैं कि भैया हमारे पैसे दिलवा दीजिए। और इनके खुद के भी जो काम कर रहे थे, सहारा ने लोगों को अपने वेतन पर रखा था, इनका वेतन का भुगतान नहीं कर रहा है। तो एक प्रकार से सहारा ने लगभग 10 वर्षों तक बस्तर के विभिन्न क्षेत्रों से पैसे जो जमा किए हैं। सहारा इंडिया में 1990 से अभिकर्ता के रूप में पदस्थ था और लोगों के करोड़ों रुपए मैंने जमा करवाया है। आज सहारा के जमाकर्ता पैसा की मांग के लिए भटक रहे हैं और हमें कई बार धमकी दिया जा रहा है कि आप हमें पैसा दिलवा दीजिए, अन्यथा हम आपके घर द्वार सभी को
कब्जे में कर लेंगे। हम इनसे त्रस्त हैं, हमारी पैसा जमाकर्ता का तत्काल वापस कराया जाए। सहारा इंडिया के जो अभिकर्ता और जो इन्वेस्टमेंट करने वाले जो जमा करता हैं, उनके द्वारा थाना कोतवाली में एक लिखित शिकायत आवेदन दिया गया है कंपनी के जो डायरेक्टर हैं और जो उच्च अधिकारी हैं इनके विरुद्ध कि जो है इनके द्वारा जो है राशि लेकर भी जो है राशि को गबन कर लिया गया है। और अभी इस संबंध में जो है कोतवाली में आवेदन के पश्चात जो है आवेदन जांच पर रखा गया है और इस मामले में निष्पक्ष तौर पर जांच की जाएगी। जांच पश्चात जो है जैसे भी तथ्य पाए जाएंगे उसके अनुरूप वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिले के मरवाही वन मंडल के मरवाही वन परिक्षेत्र में हाथियों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर 2 दिनों में हाथियों ने 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया तो एक ग्रामीण अभी भी इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती है। भालूलैंड के नाम से विख्यात मरवाही वन मंडल में हाथियों की धमक आ पहुंची है। पिछले लगभग 6 सालों से इस इलाके में हाथियों की चहलकदमी बढ़ी है। मरवाही इलाके में 2 लोगों को हाथी ने मौत के घाट उतार दिया। जहां मरवाही के मालाडांड गांव के ग्रामीण जब मनरेगा का काम करके वापस आ रहे थे तभी उन पर मध्य प्रदेश की सीमा से पहुंचे मनरेगा मजदूर पर हाथी ने हमला कर दिया। घटना में बदीराम की मौत हो गई। घटना की सूचना पर वन अमला और हाथी मित्र दल मौके पर पहुंच गए। वहीं रिहायशी क्षेत्र के आसपास हाथी की मौजूदगी से ग्रामीण दहशत में हैं। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। नमस्कार। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। हर पल, हर क्षण, हर सच। जगदलपुर शहर के महादेव घाट में दोपहर एक बुजुर्ग महिला की नदी में डूबने से मौत हो गई। बस्तर के आज देवी माता दंतेश्वरी मंदिर में दान पेटी खोलने से 7 लाख से अधिक राशि प्राप्त हुई। रिसाली नगर निगम में क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने करोड़ों के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। बोरवेल में गिरे राहुल को 44 घंटे के बाद भी निकाला नहीं जा सका। दुर्ग जिले में शनिवार की शाम गरज चमक के साथ जमकर बारिश हुई। बेमेतरा में प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के दौरान गिरफ्तार 5 लाख का इनामी नक्सली। भिलाई के सुपेला संडे मार्केट में रविवार को तड़के सुबह निगम अमले ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की। गरियाबंद जिले में भारतीय जनता पार्टी का भाजपा कार्यालय भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। महिलाओं द्वारा संचालित उड़ान एक मंजिल सामाजिक संस्था द्वारा भिलाई टाउनशिप क्षेत्र में 30 चाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साइबर सेल ने 21 गुम मोबाइलों को खोज निकाला। बस्तर में सहारा इंडिया में करोड़ों रुपए जमा किए अभिकर्ताओं ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। सोशल मीडिया की मदद से जरूरतमंद मरीजों को रक्तदान की मदद मिली। जिले के मरवाही वन मंडल में मरवाही वन परिक्षेत्र में हाथियों का आतंक बढ़ रहा है।